दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की कशमकश और सच्चाई का टकराव हमें देखने को मिलने वाला है। कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जी हाँ, जहां एक तरफ शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा ठीक होता नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब गलतफहमियों और नफरत का जाल फिर से उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रहे जन्माष्टमी के शानदार फंक्शन से। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ है, हर तरफ रौनक है और घर का माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल चुका है। प्रार्थना और शिवांश भी एक दूसरे के करीब आते नजर आते हैं, मानो बीती सारी दूरियां खत्म हो गई हों। लेकिन दोस्तों, सीरियल की असली जान तो इसमें है कि जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, तभी कोई नई मुश्किल दरवाजे पर दस्तक दे देती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल, सोनालिका अब भी अपनी पुरानी चालों से बाज नहीं आई है। उसका इरादा साफ है, वह हर हाल में शिवांश को अपनी तरफ खींचना चाहती है। बार बार वह मौके ढूंढती है ताकि शिवांश के करीब आ सके और उसके दिमाग में शक के बीज बो सके। लेकिन इस बार सोनालिका की ये हरकतें प्रार्थना को बहुत चुभने लगती हैं। एक सीन में तो हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि सोनालिका शिवांश से उनके कमरे में आकर बात करने की कोशिश करती है। तभी प्रार्थना खुद को रोक नहीं पाती और सोनालिका को सीधा सीधा चेतावनी दे देती है। प्रार्थना कहती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे कमरे में आकर मेरे पति के साथ हंसी मजाक करो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही सोनालिका के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि प्रार्थना अब उसे धमकी देने लगी है और वह तुरंत बुआ माँ के पास जाकर इस बारे में बताती है। यहाँ से शुरू होती है असली साजिश। सोनालिका और बुआ माँ दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जिससे प्रार्थना को बदनाम किया जा सके और शिवांश के दिल में उसके खिलाफ जहर भरा जा सके। उनका मकसद साफ है, प्रार्थना और शिवांश के रिश्ते में दरार डालना। अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। दरअसल, एक मौके पर प्रार्थना शिवांश से यह कह देती है कि मैं यह नहीं कहती कि बुआ माँ आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन उनका प्यार स्वार्थ से भरा हुआ है। वे आपसे पहले खुद से प्यार करती हैं और अपने फायदे के लिए आपकी जान तक ले सकती हैं। बस इतना सुनना ही काफी था शिवांश के लिए। शिवांश को यह बात नागवार गुजरती है क्योंकि वह अपनी बुआ माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से में वह हाथ उठाकर प्रार्थना को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेता है। हालांकि उसने प्रार्थना को मारा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलकती है। यही वह पल है जहां से प्रार्थना और शिवांश के बीच की दूरियां एक बार फिर से बढ़ने लगती हैं। सोचने वाली बात यह है कि प्रार्थना के पास इस समय कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ शक है। और जब बिना सबूत के किसी पर इतनी बड़ी बात कही जाए, तो सामने वाले को गुस्सा आना लाजमी है। शिवांश अब मान चुका है कि प्रार्थना उसकी बुआ माँ को बेवजह गलत साबित करना चाहती है और यही बात उनके रिश्ते को गहराई से हिला देती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या प्रार्थना सच में खुद को सही साबित कर पाएगी? क्या वह शिव